7 अप्रैल 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को एक आखिरी डेडलाइन दी। बस कुछ घंटे बचे थे। शाम के 5:36 बजे एक पोस्ट आती है, एक सीधी धमकी। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वार्निंग थी। एक ऐसी वार्निंग जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की तरफ से आई थी। दुनिया शॉक्ड थी। क्या कोई देश सच में इतना आगे जा सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। फ्यूल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं, कंट्रीज कोलैप्स तक जा सकते हैं। और यही वजह थी कि ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं था, ये ग्लोबल क्राइसिस था। लेकिन ये पहली वार्निंग नहीं थी। इससे पहले भी 4 डेडलाइंस दी जा चुकी थीं। 21 मार्च, 23 मार्च, 28 मार्च और फिर 6 अप्रैल। हर बार ईरान ने इग्नोर किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई एक्शन नहीं। और यही चीज टेंशन को और बढ़ाती गई। 7 अप्रैल को सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। दुनिया के हर देश में एक ही सवाल था, क्या अब युद्ध होगा? स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही टॉपिक था, न्यूक्लियर वॉर, सीज फायर, ब्लॉकेड। हर दिन सिचुएशन बदल रही थी। आज वॉर की बात, कल पीस की उम्मीद और परसों फिर क्राइसिस। लेकिन असली सवाल दुनिया कुछ और था। अनसर्टेनिटी में थी। अगर यूएसए और ईरान के बीच डील हो भी जाती तो क्या बाकी देश इसे एक्सेप्ट करते? खासकर इजराइल, जो पहले से ही इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था। क्या वो मानता, या फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता? यही अनसर्टेनिटी इस सिचुएशन को और डेंजरस बना रही थी। अब डर सिर्फ एक चीज का था, एस्केलेशन। अगर एक गलत कदम उठ गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर जा सकता था। न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री अलायंसेस, ग्लोबल वॉर, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं थी, ये रियल थ्रेट्स बन चुके थे। अब डर सिर्फ एक चीज का था, एस्केलेशन। अगर एक गलत कदम उठ गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर जा सकता था। न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री अलायंसेस, ग्लोबल वॉर, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं थी, ये रियल थ्रेट्स बन चुके थे। और इस पूरे केओस के बीच एक और सच्चाई सामने आई। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज वॉर की खबर है, कल टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट। और इसी बदलती दुनिया में एक चीज सबसे पावरफुल बन चुकी है, एआई। आज लोग घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। रिसर्च, वेबसाइट्स, कंटेंट, सब कुछ। जो लोग इस बदलाव को समझ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं वो पीछे छूट रहे हैं। फाइनल लाइन, दुनिया बदल रही है तेजी से। और सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो?